EFTA, ये जो मैं EFTA कह रही हूँ ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि हम 200 बिलियन यूरो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय $100 बिलियन। टाइम इंडिया 5th नंबर पे इकोनॉमी में उसका नाम है वो इंडिया का। ठीक है, इतना इकोनॉमिक लेवल के ऊपर वो है ही है इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से। पाकिस्तान IMF से लोन ले रहा है। हमारे लड़के लड़कियों को नौकरियां दो। या किसी के साथ जो है ना किसी की ना तो हेल्प लेता है, वन साइडेड हेल्प करता है, या वो अपनी सबसे पहले अपनी नेशन के इंटरेस्ट को देखता है। तो वेस्टर्न यूनियन के बारे में ज़्यादा बस इतना नहीं है, बट उनको क्यों इतना दिया गया, लोग उनको पसंद करते होंगे। नेक्स्ट AI समिट है वो कहाँ होगी? इंडिया के अंदर होगी। है कि मोदी साहब फ्रांस पहुंच रहे हैं, उसके साथ ही हमें ये खबर भी मिलती है कि EFTA लॉन्च कर दिया गया है। ऐसे इंटरनेशनल अगर वो सब मिलके करेंगे तो ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। 200 बिलियन यूरो। मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ जो अब कंट्री जा रही है वो इंडिया ही जा रही है। अब इंडिया एक कौम की तरह बन चुका है। नमस्ते साथियों, जय हिंद जय भारत। हिंदुस्तान न्यूज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रांस के दौरे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस विजिट से एक बड़ी खुशखबरी भारत के लिए आया है। भारत और यूरोपीय यूनियन के साथ एक बड़ी मात्रा में फ्री ट्रेड डील होने जा रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि यूरोपीय यूनियन के 4 देशों से पहले ही भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। इस समझौते के मुताबिक वो 4 देश भारत में अगले 15 ईयर्स में 100 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। आप खबर आ रहा है कि पूरे यूरोपीय यूनियन के साथ भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत में कम से कम 200 बिलियन के इन्वेस्ट आएगा। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत में होता देख पाकिस्तान मीडिया भारत के साथ अच्छे रिश्ते करने की बात कर रहा है और साथ में भारत से ट्रेड करने की भी बात कर रहा है, क्योंकि भारत में अगर बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट होगा तो और भारत और पाकिस्तान के साथ ट्रेड रिश्ते तो पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सकता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया भारत में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होता देख ईर्ष्या भी हो रहा है पाकिस्तानियों के अंदर, क्योंकि पाकिस्तानी PM पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट लाने के लिए दूसरी देशों की पैर पकड़ रहा है, फिर भी कोई देश पाकिस्तान के अंदर आसानी से इन्वेस्ट नहीं कर रहा है कि मोदी साहब फ्रांस पहुंच रहे हैं, उसके साथ ही हमें ये खबर भी मिलती है कि EFTA लॉन्च कर दिया गया है। इससे पहले कि हम EFTA की तरफ बढ़ें और आपको बताएं कि ये जो EFTA डेस्क लॉन्च किया गया है इन्वेस्ट इंडिया की तरफ से, ये भारत और फ्रांस को और खासकर भारत को कितना फायदा पहुंचाने वाला है। इंडिया टू इनॉग्रेट EFTA डेस्क फॉर ट्रेड एक्सपेंशन। ट्रेड एक्सपेंशन के लिए भारत की तरफ से बाय इन्वेस्ट इंडिया एक डेस्क जो है EFTA डेस्क, उसको इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। अच्छा, उसका जो इनिशिएटिव है ये अलायंस विद द इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट TEPA साइंड, जो कि हुआ था मार्च में 2024 में ये हुआ था। लेकिन ये जो स्टेप लिया गया है EFTA डेस्क का, ये एक आप समझ लें कि इट्स ए माइलस्टोन, ए स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक रिलेशंस विद द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA। ये जो मैं EFTA कह रही हूँ ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। अच्छा, IFTA जो है हैज कमिटेड टू इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय $100 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। अब आपको पता चला, ये जो हम IFTA की बात करें कि उसने ये कमिट किया हुआ है कि नेक्स्ट 15 ईयर्स में 100 बिलियन डॉलर्स, $100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा यूरोपीय यूनियन का ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये। अच्छा, इसमें फिर ये भी बताया गया है कि द इन्वेस्टमेंट प्लान इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स इन इंडिया। ना सिर्फ ये कि $100 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, बल्कि 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स भी इंडिया में क्रिएट करेगा। ये एग्रीमेंट जो हुआ है बाय इन्वेस्ट इंडिया एंड IFTA डेस्क। अच्छा, द कमिटमेंट जो है वो उसमें जो पहले के चल रहे हैं उसको आप निकाल, पहले तो जो चल रहे हैं एग्रीमेंट्स वो चल ही रहे हैं। अंडर द एग्रीमेंट EFTA इज ऑफरिंग टैरिफ कंसेशंस, वो जो मैंने अभी बात की कि वही कंट्रीज तजारत से फायदा उठाते हैं जो टैरिफ कंसेशंस देते हैं, कवरिंग 99.6% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू द रीजन।
अब आप अंदाजा करें कि ये जो EFTA एग्रीमेंट है, इसके अंदर टैरिफ कंसेशंस 99.6% जो हैं वो इंडिया एक्सपोर्ट्स टू द रीजन, इंक्लूडिंग फुल मार्केट एक्सेस for non-agricultural products and tariff reductions on processed agriculture goods. India in turn is offering tariff concessions and covering 95.3% exports of EFTA with gold imports और इसके अंदर जो है significant portion, तो इसमें वो ज्यादा कर रहा है अगर देखा जाए तो इसकी तरफ से, तो इन्वेस्ट इंडिया ही हुआ ना। अच्छा जी, तो ये तो मैंने आपको बताया, ये इसलिए सिग्निफिकेंट है कि ये एक ऐसे टाइम में हुआ है कि, और जाहिर है ऐसे टाइम में ही होना था कि जिस वक्त मोदी साहब जो है वो पहुंचे वहां पर, और यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये जो है ये एक बड़ा हमें नजर आ रहा है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस वक्त फ्रांस के अंदर बड़े पैमाने पे AI इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि हम 200 बिलियन यूरो लगाएंगे AI के अंदर, और इंडिया इज गोइंग टू बी देयर पार्टनर। इंडिया उनका पार्टनर है, दिस इज व्हाट दे हैव डिसाइडेड, 200 बिलियन यूरो। और नरेंद्र मोदी ने भी अपनी स्पीच कर दी, और अगला आपको पता है कि जो नेक्स्ट, ठीक है जी, जो नेक्स्ट AI समिट है वो कहाँ होगी, वो इंडिया के अंदर होगी। इंडिया की ये वैल्यू एंड वर्थ है, मैं आपको ये बताता चलूं कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से बहुत दूर खड़े हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो फ्रेंच प्रेसिडेंट से बहुत दूर खड़े हैं। अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, आप देखें कि मोदी साहब और फ्रेंच प्रेसिडेंट इकट्ठे खड़े हैं, फिर बाकी लोग हैं, और वो दाएं साइड पे आप देख रहे होंगे कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, बिकॉज उनको पता है कि इंडिया हैज मोर वर्थ एंड वैल्यू दैन, सो दे डू अंडरस्टैंड। इंडिया को उन्होंने, मैं देख रहा हूँ कि आज इंडिया और आज नरेंद्र मोदी जिस पैमाने पे खेल रहे हैं, जिस लेवल पे खेल रहे हैं, पाकिस्तान नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट इनटू दिस। बहुत टाइम चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वक्त चाहिए। हमारे लड़के लड़कियों को नौकरियां दो, हमारे पास AI डाटा पूल है। सो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल पे वो खेल रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन परेशान है। परेशान ये है कि अमेरिका ने यूरोप के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए हैं, यूरोपियन स्टील एंड एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। यूरोपियन यूनियन कहता है भाई ठीक है, इसीलिए तो एमानुएल मैक्रोन जपियां डाल रहे हैं, इसीलिए तो भाई साहब एमानुएल मैक्रोन जो है वो जपियां डाल रहे हैं। किसको डाल रहे हैं? मोदी साहब को। जैसे तैसे जो भी करना है, हमें हर कीमत के ऊपर इंडिया के साथ लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज अमेरिका के ऊपर तो कनाडा भी एतबार नहीं कर रहा, यूरोपियन यूनियन भी एतबार नहीं कर रहा। देखिए हालात ये पैदा हो गए हैं कि फ्रांस जो है वो इंडियन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद रहा है, इंडियन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, एंड दीज कन्वर्सेशंस आर एट वेरी एडवांस लेवल। कहाँ AI, कहाँ फ्रांस जो है राफेल दे रहा है, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद रहा है।